बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक शॉर्ट स्टोरी हॉर्स एंड हैंड्स, जिसको लिखा है ओ हेनरी ने। ओ हेनरी जो है ये एक अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और ये 1862 में पैदा हुआ और 1910 में इसकी डेथ हो गई है। और इसका जो रियल नेम है वो है विलियम सिडनी पोर्टर। तो आइए हम कहानी स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हमारी शॉर्ट स्टोरी है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है डेनवर रेलवे स्टेशन से। वहाँ एक B&W एक्सप्रेस नाम की ट्रेन आकर रुकती है और इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स चढ़ते हैं। उन पैसेंजर्स में से एक जो है वो लड़की भी होती है, जिसका नाम होता है मिस फेयरचाइल्ड। मिस फेयरचाइल्ड बहुत ही खूबसूरत होती है और बहुत ही वेल्दी गर्ल होती है और उसको सफ़र की आदत होती है। यानी वो मुसलसल सफ़र में ही रहती है, वो सफ़र करती रहती है, तो उसे सफ़र की आदत होती है। और उसको जो है वो इतनी मतलब पैसेंजर्स के साथ बात करने की आदत नहीं होती, क्योंकि वो सफ़र करती रहती है, तो इसलिए वो किसी दूसरे से बात नहीं करती। तो वो बैठी होती है ट्रेन के डब्बे में। तो चूँकि ट्रेन की जो डब्बे होते हैं, यानी कि उसकी जो सीटें होती हैं वो इस तरह होती हैं कि आमने सामने लोग बैठे होते हैं। तो वो बैठी होती है, तो दो आदमी चढ़ते हैं ट्रेन में, वो उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। तो वो उनके सामने आकर बैठते हैं, तो जो है मिस फेयरचाइल्ड वो उनकी तरफ इतना गौर नहीं करती, क्योंकि उसे आदत नहीं होती वो जो होते हैं स्ट्रेंजर उनसे बात करने की। तो वो अपना सफ़र एंजॉय कर रही होती है। तो एक बार वो उन दोनों की तरफ देखती है, वो थोड़ा ध्यान देती है, तो उसे महसूस होता है कि वो उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर मार्शल। वो एक गुड लुकिंग मैन होता है, हैंडसम होता है और उसने कपड़े भी अच्छे खासे पहने होते हैं। कपड़े भी उसके अच्छे खासे होते हैं और उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। लेकिन जो उसके साथ दूसरा बैठा होता है, उसके कपड़े भी गंदे से होते हैं और वो थोड़ा सीरियस होता है और उसने बॉडी थोड़ी बना रखी होती है, यानी कि मसल्स उसके होते हैं। और उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी होती है। इनके दोनों मर्द जो आके बैठते हैं, उन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगी होती है। तो जो मिस्टर फेयर चाइल्ड है वो तो चूँकि इतना इंटरेस्ट नहीं लेती, तो जो होता है मिस्टर ईस्टन, उसके राइट हैंड में होती है हथकड़ी और जो दूसरा उसके साथ आदमी बैठा होता है उसके लेफ्ट हैंड में होती है। ये बात आपने याद रखनी है कि मिस्टर ईस्टन के राइट हैंड में होती है। तो मिस्टर ईस्टन की तरफ जब देखती है मिस फेयर चाइल्ड, तो वो उसे लगता है कि वो उसे जानती है, तो वो उससे बात करना चाहती है। तो जो होता है मिस्टर ईस्टन, वो थोड़ा घबरा रहा होता है, क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी होती है, तो वो थोड़ा घबरा रहा होता है। और मिस्टर मिस जो फेयर चाइल्ड होती है वो कहती है कि क्या तुम अपने पुराने दोस्त से बात नहीं करना चाहोगे। तो जो मिस्टर ईस्टन होता है वो थोड़ा घबरा रहा होता है, चूँकि उसके हाथ में हथकड़ी होती है, तो इसलिए वो थोड़ा घबरा रहा होता है। लेकिन मिस्टर जो मिस फेयर चाइल्ड है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तो जो मिस्टर ईस्टन है वो अपना लेफ़्ट हैंड आगे बढ़ाता है और उसकी फिंगर्स को वो टच करता है। तो उसके हाथ में हथकड़ी देखकर वो थोड़ी घबरा जाती है। जो मिस फेयर चाइल्ड है वो थोड़ी घबरा जाती है और उसे थोड़ा बुरा भी फील हो रहा होता है। लेकिन जो उनके साथ बैठा होता है आदमी, वो ये सब देख रहा होता है, तो उसे लग रहा होता है। तो जो होता है दूसरा आदमी वो थोड़ी सिचुएशन संभाल लेता है। तो मिस्टर जो ईस्टन होता है वो उससे इतना खुल के बात नहीं कर रहा होता है। तो जो दूसरा आदमी होता है वो कहता है कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ, तो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तो वो कहता है कि ये जो हैं ये मिस्टर ये मार्शल हैं और मैं जो हूँ वो कैदी हूँ, यानी कि मुजरिम मैं हूँ। तो मुझ पे जो इल्ज़ाम है वो नकली नोट छापने का इल्ज़ाम है।
तो मिस्टर ईस्टन जो है वो फिर कहता है कि हाँ ये एक मुजरिम है। तो वो फिर आगे खुद से छोड़ता है कि चूँकि मैं वाशिंगटन में रह रहा हूँ और ये यहाँ फिर पैसों के बगैर गुजारा नहीं होता, तो मैं तो एक इन्वेस्टर बनना चाहता था, लेकिन फिर जॉब ओपनिंग मैंने देखी तो मैंने यहाँ अप्लाई करा और मेरा यहाँ हो गया। तो वो लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि वो बहुत ही खुद से बना बना के छोड़ रहा होता है। तो जो होती है मिस फेयरचाइल्ड वो इसको हीरो मानने लग जाती है, यानी कि एक एडवेंचरस यानी खतरों का खिलाड़ी उसे मानती है। तो वो उसे कहती है कि क्या हम दोबारा वाशिंगटन में मिल सकते हैं। तो जो होता है मिस्टर ईस्टन वो कहता है नॉट सून, यानी कि हम जल्दी नहीं मिल पाएंगे। तो क्योंकि वो कहता है कि मेरी अभी नई नई जॉब है, तो मैंने अभी इस पे फोकस करना है, अभी मैंने पैसे बनाने हैं, तो हम अभी नहीं मिल सकेंगे। तो जो होता है साथ बैठा वो कहता है चलो मार्शल बाहर तक जाते हैं, मैंने स्मोकिंग करनी है। तो थोड़ा बाहर घूम फिर के भी आते हैं और मैं स्मोकिंग भी कर लूँगा, क्योंकि जो होते हैं आदि स्मोकिंग के वो ज़्यादा देर नहीं रह सकते स्मोकिंग किए बगैर। तो वो उसे लेके बाहर जाता है। तो फिर मिस्टर ईस्टन कहता है कि ये मेरी ड्यूटी है कि मैं प्रिजनर की हर बात मानता हूँ। तो वो उसे गुड बाय कहता है, लेकिन मिस फेयरचाइल्ड को ये बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो बातूनी होती है, उसे बातें करने की इतनी आदत होती है। तो वो और दूसरा वो उसका दोस्त भी होता है, तो वो चाहती है कि वो उससे बातें करती रहे। लेकिन मिस्टर ईस्टन चूँकि उसने बाहर जाना होता है तो वो उसे गुड बाय कहता है, तो उसे वो अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन वो चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। और उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेन में, कोई वो तीन तो सफ़र कर नहीं रहे थे, तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो पीछे दो लोग उनके बैठे होते हैं, वो नोटिस कर रहे होते हैं, उनकी सारी बातें वो बड़े गौर से सुन रहे होते हैं। तो वो उनमें से एक बोलता है कि देखो मार्शल कितना अच्छा था, आपने मुजरिम की वो कितने अच्छे से केयर कर रहा था और उसकी बात भी मान रहा था। लेकिन उसके साथ ही जो दूसरा है वो कहता है कि ये जो है मार्शल इसकी कुछ एज ज़्यादा कम नहीं है, यानी कि इतने, क्योंकि जो होता है मार्शल वो बहुत सारी प्रमोशंस के बाद जाके उसे मार्शल का स्टेटस मिलता है। तो वो कहता है कि इतनी जल्दी इतना यंग तो मार्शल नहीं होता। तो वो जो दूसरा होता है वो कहता है कि हाँ, और कभी मैंने पुलिस वाले के हाथ राइट हैंड में हथकड़ी भी नहीं देखी, हमेशा उसके लेफ्ट हैंड में होती है। क्योंकि मुजरिम के राइट हैंड में और पुलिस के राइट हैंड में हथकड़ी होती है। तो जो मार्शल होता है उसके उसके लेफ्ट हैंड में होनी चाहिए, लेकिन चूंकि जो होता है मिस्टर ईस्टन एक्चुअली वो होता है मुजरिम, और जो दूसरा होता है वो रियल में मार्शल होता है। ये थी आज की स्टोरी। अल्लाह हाफिज़।